हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो आइए आज हम लोग टेंस में जो नेक्स्ट पार्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम प्लस से। ओके, ये आपको अगर मिलेगा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तो आप समझ जाएंगे कि यह टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि आप लोग को ये जानना जरूरी है कि कहां पर हमें सिंस लगाना है और कहां पर फॉर लगाना है। तो सिंस का यूज हम लोग कहां करते हैं और फॉर का यूज कहां करते हैं, ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अच्छी तरह से पढ़े हैं। और फिर से आप देख लीजिए एक बार कि सिंस का यूज हम लोग कहां करते हैं, निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज हम लोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए। ओके, तो देख लीजिए, अगर हम कहें कि सिंस का यूज हम लोग कहां करते हैं तो आप कहोगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस का। और फॉर का यूज कहां करते हैं, तो फॉर का यूज हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। ओके, ध्यान से देखिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, हैड बीन के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में एक यूज करना है आपको, फिर आपको टाइम लगा देना है। ओके, एग्जांपल देखिए फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में कहते हैं हम, वे 2 घंटे से सो रहे थे, वे 2 घंटे से सो रहे थे। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, अच्छे से समझने का प्रयास करिए और साथ साथ में इसे नोट करते चलिए। अगर लास्ट में हिंदी सेंटेंस के रहे, रहा था, रही थी और रहे थे आए, साथ में टाइम और से आए, देखिए यहां पर टाइम भी दिया हुआ है और से भी दिया हुआ है, और रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस क्या हो, टाइम हो, और उसके साथ क्या लगा हो, से लगा हो, तो समझ जाएंगे आप ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, वे है, और वे का हम इंग्लिश क्या लिखेंगे, दे, क्या लिखेंगे, दे, और दे के बाद क्या लगाओगे आप, हैड बीन, दे हैड बीन लगाओगे। क्यों, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट के लिए हम लोग हैड यूज करेंगे और कॉन्टिन्यूअस शो करने के लिए हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और जब भी हैज, हैव या हैड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन होगा। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे हम लोग, बीन यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। ठीक, तो हैड और बीन लग गया, इसका मतलब परफेक्ट टेंस हो गया। और कंटीन्यूअस टेंस के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वे 2 घंटे से सो रहे थे, दे हैड बीन, दे हैड बीन। ध्यान देखिए आप, ध्यान से देखिए, दे और दे के साथ क्या हो जाएगा, सो रहे थे, मतलब हैड बीन। कब से सो रहे थे, सो रहे थे अंग्रेजी लिखिए आप, स्लीपिंग, दे हैड बीन स्लीपिंग, यानी वे सो रहे थे। कब से सो रहे थे, सिंस या फॉर में क्या लगेगा, 2 घंटे, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, फॉर। और 2 घंटे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 2 hours, 2 hours। दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से सो रहे थे। एनी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए आप, क्या समझ में नहीं आया आपको, ये बताइए, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया है, बताइए आप। वे 2 घंटे से सो रहे थे, सब्जेक्ट कौन हो गया, दे, और दे के बाद क्या लगाओगे आप, हैड बीन लग गया। फिर क्या लिखा आपने, सोने की अंग्रेजी स्लीपिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें,
फिर क्या लिखा आपने, सिंस या फॉर में एक लगा दिया, फॉर क्योंकि अनिश्चित समय है। कितने घंटे से, 2 घंटे से, 2 आवर्स। एनी प्रॉब्लम है? चलिए, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, थोड़ा इधर से लिख दे रहे हैं। मम्मी सुबह से, मम्मी सुबह से गीत गा रही है, गीत गा रही थी हो जाएगा। ओके, मम्मी सुबह से गीत गा रही थी। अब आप बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, गेस लगाइए आप। मम्मी सुबह से गीत गा रही थी, तो रही थी आ गया, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। और उस टाइम के बाद से आ गया, यानी सुबह से, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है आपका। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा मम्मी, और मम्मी के बाद क्या लगा हो गया, हैड बीन। मम्मी हैड बीन, मम्मी हो गया, हैड बीन। अब क्या कर रही थी, गा रही थी। तो गाना अंग्रेजी क्या होता है, सिंग, और उसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंगिंग। और क्या गा रही थी, गीत, और सॉन्ग, और सॉन्ग। मम्मी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। और कब से गा रही थी, सुबह से। सुबह निश्चित समय है, आगे से लिखा है, तो उससे अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, सिंस। फिर क्या होगा, मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम है? मम्मी सुबह से गीत गा रही थी, मम्मी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। थर्ड एग्जांपल देखिए, हम 10 मिनट से अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो बताइए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, हम के अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम लोग, वी के बाद क्या लिखोगे, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम प्लस से। तो वी के बाद क्या लग जाएगा, हैड बीन, वी हैड बीन। क्या कर रहे थे, बात करना, वर्ब है, टॉकिंग। किस में बात कर रहे थे, इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। और कब से बात कर रहे थे, 10 मिनट से। तो 10 मिनट कैसा समय है, अनिश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? तो निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। ओके, तो ये रहा आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा, छोटे छोटे सेंटेंसेस तो आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। जैसे हम कहते हैं कि मैं सुबह से सो रहा था, आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से निश्चित समय है। आपको बताया मैंने कि यदि समय के साथ समय चेंज हो रहा है तो वो क्या है, अनिश्चित समय है। और यदि समय के साथ वो टाइम जो दिया गया वो चेंज ना हो तो कैसा समय होगा, वह होगा निश्चित समय। जैसे मैं सुबह से गा रहा हूँ, मैं सुबह से गा रहा हूं। अगर 1 घंटे बाद कोई पूछेगा आप कब से गा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, सुबह से। 2 घंटे बाद पूछेंगे तब भी आप क्या कहोगे, सुबह से। 3 घंटे बाद पूछेंगे तब भी क्या बताओगे, सुबह से ही बताओगे। इसलिए यह निश्चित समय है। लेकिन अगर हम कहते हैं मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, या मैं 2 घंटे से खेल रहा था, तो 2 घंटे कैसा समय है। अच्छा, 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, वह 2 घंटा बदल करके 3 घंटे में बदल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित समय हो जाएगा। मैं 2 घंटे से खेल रहा था, अगर 1 घंटे बाद पूछा जाएगा तो हो जाएंगे 3 घंटे, मतलब मैं 3 घंटे से खेल रहा था। 1 घंटे बाद फिर पूछा जाएगा तो आप कहोगे मैं 4 घंटे से खेल रहा था। तो 1 घंटे बाद और पूछेंगे तो आप कहोगे मैं 5 घंटे से खेल रहा था। यानी टाइम समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए ऐसा समय क्या है, अनिश्चित समय। तो इसके दिमाग में बिठा लीजिए आप कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने अच्छे से समझाया था। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखा हो तो उसे एक बार जरूर वॉच कर लें। ओके, तो चलते हैं हम लोग
पॉजिटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, माइनस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, हैड के जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। यानी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। ध्यान रखना, हैड बीन नॉट मत करना, नहीं गलत हो जाएगा। ऑक्सिलरी जो पहला ऑक्सिलरी होगा उसी के जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब बताइए फोर्थ फॉर्म मतलब क्या हुआ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, प्लस क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्लस सिंस या क्या लिखोगे आप, फॉर, और प्लस क्या लगा दोगे आप, टाइम। ओके, एनी प्रॉब्लम है? चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इसका क्या होगा। एग्जांपल में अगर हम कहें, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था। अब ध्यान से देखिए कौन सा टेंस है ये, रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस क्या दिया है, टाइम, और टाइम के बाद क्या दिया है, से दिया है। इसलिए कैसा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए, वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, पहले ही, और ही के बाद क्या लिखेंगे, हैड, और नहीं है इसलिए क्या लगा देंगे आप, नॉट। हैड के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट, फिर क्या लिखना है आपको, बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, और इसमें आपको ऑब्जेक्ट भी दिया है, क्या खेल रहा था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, क्रिकेट। He had not been playing cricket, और कब से, 2 घंटे से, यानी हो जाएगा for 2 hours। 2 घंटे से अंग्रेजी क्या होगा, 2 hours। फॉर क्यों लगाएंगे भाई, 2 घंटे से खेल रहा था। अगर कोई आपसे 1 घंटे बाद पूछेंगे कि वो कब से खेल रहा था, तो अभी तो 2 घंटे, 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 3 घंटे से खेल रहा है। फिर 1 घंटे बाद पूछेंगे तो 4 घंटे से खेल रहा है। तो समय के साथ बदल रहा है, इसलिए अनिश्चित समय और निश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम है यार? अच्छा, बोरिंग फील मत करना, है ना। पढ़ाई में अगर बोरिंग फील करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। सफलता उसे ही मिलता है जो अच्छे से और मेहनत से पढ़ाई करता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करो, कॉपी में आप भी लिखो, हमारे साथ आप भी लिखो, और साथ साथ में देखते चलो कि कहाँ पर कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं। एनी प्रॉब्लम यार? तो वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही, और ही के बाद क्या लगेगा आपका, हैड, नेगेटिव इसलिए क्या लग गया, नॉट, उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, फिर क्या लिखा आपने, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट, और 2 घंटे से अनिश्चित समय है इसलिए क्या लग गया, फॉर। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। एनी प्रॉब्लम यार? चलिए अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए और समझिए। ओके, जैसे आप कहते हैं कि वह मई से इस संस्थान में काम कर रही थी। वह मई से इस संस्थान में काम नहीं कर रही थी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं। ओके, वह मई से इस संस्थान में काम नहीं कर रही थी, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि फीमेल की बात कर रहा है, किया जा रहा है। शी, और शी के बाद क्या लिखोगे आप, हैड, और नहीं आगे है तो क्या लगाओगे, नॉट, उसके बाद क्या लिखोगे, बीन, फिर काम करने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वर्किंग। कहाँ, इस संस्थान में, इन दिस इंस्टीट्यूट, है ना, इन दिस इंस्टीट्यूट, इस संस्थान में। तो वह इस संस्थान में काम नहीं कर रही थी, और कब से नहीं कर रही थी, मई से। तो मई से कैसा समय है, निश्चित समय का निश्चित समय है, तो निश्चित समय है भाई, मैं मई से खेल रहा हूं, मई से
एक महीने बाद पूछेंगे तब भी तो आप कहोगे मई से, फिर एक महीने बाद पूछेंगे तब भी आप रिप्लाई करोगे मई से। ओके, तो याद कर लीजिएगा मई से क्या हो गया निश्चित समय, तो सिंस मे, MAY। एनी प्रॉब्लम हियर? शी हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस मे। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल की ओर, ध्यान से देखिए। यदि हम कहें राहुल 2025 से क्रिकेट खेल रहा था, अच्छा, राहुल 2025 से क्रिकेट खेल रहा था, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ना। गलती कहाँ हो जाती है? नहीं में हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? राहुल 2025 से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, निगेटिव की बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा? राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। और कब से? 2025 से। ये है आपका पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस। फिर क्या लिखोगे आप? 2025। एनी प्रॉब्लम है? कितने अच्छे से आप लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ साथ सेंटेंसेस बनाना सीखा है। ओके, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए। एग्जाम्पल में वे 2 घंटे से सो रहे थे, दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। मम्मी सुबह से गीत गा रही थी, मम्मी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हम 10 मिनट से अंग्रेजी में बात कर रहे थे, वी हैड बीन टॉकिंग इन इंग्लिश फॉर 10 minutes। निगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में है। तो वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वह मई से संस्थान में काम नहीं कर रही थी, शी हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस मे। राहुल 2025 से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2025। ओके, अब आप लोग बताइए, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, हम सुबह से नहीं सो रहे थे। बहुत सिंपल सेंटेंस पूछा मैंने, हम सुबह से नहीं सो रहे थे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो हम सुबह से नहीं सो रहे थे, तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी, और वी के बाद क्या लगाओगे? हैड। निगेटिव इसलिए नॉट, वी हैड नॉट बीन स्लीपिंग, और कब से? सुबह से, निश्चित समय, इसलिए क्या लगाओगे आप? सिंस मॉर्निंग। ओके, वी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं सो रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम प्लस से जरूर होगा। निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? चलिए, अब हम लोगों ने अभी तो हम लोगों ने क्या सीखा? पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, तो आइए अब हम लोग सीखने चल रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है? ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? हैड का। हैड के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ओके, अगर हम इंटेरोगेटिव और निगेटिव की बात करें एक साथ, तब आप क्या करोगे? पहले हेड लगाओगे प्लस सब्जेक्ट, और मैंने आपसे बताया कि कभी भी अगर निगेटिव सेंटेंस बनेगा इंटेरोगेटिव के साथ तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नोट लगाओगे। अब क्या बचा आपका? बीन, बाकी सेम वैसे ही आप नोट कर दोगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट यू आर टू यूज सिंस और फॉर प्लस टाइम। एनी प्रॉब्लम है यार? चलिए, इसी के साथ साथ हम एक स्ट्रक्चर और नोट कर दे रहे हैं, वो क्या है? क्वेश्चन वर्ड का। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? क्वेश्चन वर्ड,
प्लस क्या लगाओगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट लिख देंगे आप सब्जेक्ट जस्ट बाद, फिर क्या लिखेंगे आप, बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अच्छा देखिए कितना आप आसान हो गया है पढ़ना। पहले हम आप लोग को जब स्टार्ट किए थे टेंस पढ़ाना तो एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाए थे। अब क्या हुआ, आप लोग के दिमाग में सब सेट हो गया स्ट्रक्चर, तो एक ही बार में तीनों स्ट्रक्चर लिख दिए। पहले हायर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी आपने क्या देखा कि इसका यूज हम कहां करते हैं, अगर हमको जवाब किसमें मिलता है, यस या नो में। जैसे क्या हुआ, 2 घंटे से सो रहा था, अगर जवाब यस या नो में होगा तो आप क्या कहोगे, ये सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नॉट लगा देंगे आप तो बस इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या बताया था हमको, डबल इंटेरोगेटिव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी लगाएंगे और साथ साथ में ऑक्सिलरी हेड भी लगाएंगे। तो जब क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑक्सिलरी भी लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, या क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स ऊपर वाले क्या होंगे, ये क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स हो गए, और ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, चलिए एक एक एग्जांपल लेकर के अच्छे समझते हैं, एग्जांपल सीखते हैं। ओके, तो देखिए पहला जो इंटेरोगेटिव का एग्जांपल है वो क्या है, जैसे हम कहते हैं कि क्या हम सुबह से, क्या हम सुबह से क्या हम सुबह से अंग्रेजी में बातें कर रहे थे, क्या हम सुबह से अंग्रेजी में बातें कर रहे थे, तो आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हैड वी, हैड वी, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, बीन, हैड वी बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म टॉकिंग, क्या हम बातें कर रहे थे, किसमें, इन इंग्लिश, इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में, और कब से, सुबह से, क्या लिखेंगे आप, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम यार। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, क्या वे 4 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। ओके, तो क्या देखा आपने कि 4 बजे से, इंतजार आगे क्या लिखा है, नहीं कर रहे थे, तो क्या वे 4 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, कैसा सेंटेंस है ये, इंटेरोगेटिव और साथ में क्या है, नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट में पहले हैड लगाओगे, हैड के बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट यानी वे, हैड दे, उसके बाद नॉट लगाना है, हैड दे नॉट, फिर क्या लगाओगे, बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब वेटिंग, किसका इंतजार, मेरा, तो वेट के आगे फॉर लगाते हैं, फॉर, और फिर यहां मेरा अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो माई मत लिखना, अच्छा, वेटिंग फॉर मी, हैड दे नॉट बीन वेटिंग फॉर मी, और कब से, 4 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक, थर्ड एग्जांपल देखिए, वे सुबह से क्या खा रहे थे, क्या खा रहे थे, अब ये क्या बन गया आपका, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि बीच में क्या आ गया, क्या, इसका जवाब यस या नो में नहीं है, वे सुबह से क्या खा रहे थे, ना तो यस आएगा ना ही नो आएगा, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो क्या की रिज्यूम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, व्हाट के बाद क्या लगाओगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, दे, व्हाट हैड दे, उसके बाद क्या लगाओगे, व्हाट हैड दे, अगर निगेटिव होता तो हम नॉट लगा देते, नहीं है तो क्या लिखेंगे, बीन, व्हाट हैड दे बीन, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिंग, ईटिंग, और कब से, सुबह से, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगर हम कई क्वेश्चन को एक साथ शामिल कर दें, जैसे हम कह दें कि रमेश कब, कहां और कैसे
कब कहाँ और कैसे खा रहा था। ओके, तो रमेश कब, यहां कब का जो यूज है वो टाइम को शो करने के लिए। ओके, टाइम मेन है, वो कब कहाँ और कैसे खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, फिर क्या लिखोगे हैड, फिर क्या लिखोगे रमेश, व्हेन हैड रमेश, व्हेन हैड रमेश। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगा ईटिंग। अच्छा, बीन में लगाओगे, व्हेन हैड रमेश बीन, फिर हो जाएगा ईटिंग, व्हेन हैड रमेश बीन ईटिंग। अब क्या लिखो, कहां और कैसे, तो वेयर एंड हाउ। अब टाइम के लिए हम लोग या तो सिंस का यूज करते हैं या फिर फॉर। यहां लिखा है रमेश कब से, तो कब का मतलब कोई ना कोई निश्चित समय होगा, और निश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का। इसलिए हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, सिंस व्हेन। ध्यान रखिएगा, निश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का, तो यहां हो जाएगा सिंस व्हेन हैड रमेश बीन ईटिंग वेयर एंड हाउ। एनी प्रॉब्लम है? तो देखिए एक एग्जांपल हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के सीखे हैं। क्या हम सुबह से अंग्रेजी में बात कर रहे थे, इसका ट्रांसलेशन होगा हैड वी बीन टॉकिंग इन इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या वे 4 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, तो हैड दे नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock। वे सुबह से क्या खा रहे थे, व्हाट हैड दे बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। रमेश कब कहां और कैसे खा रहा था, तो सिंस व्हेन हैड रमेश बीन ईटिंग वेयर एंड हाउ। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जहां पर टाइम शो हो रहा हो, तो टाइम के लिए आप देखिएगा कि निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। तो निश्चित समय होगा तो क्या लगाओगे आप, सबसे पहले यानी व्हेन के साथ सबसे पहले आप सिंस या फॉर का यूज करके आसानी से सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, तो एनी प्रॉब्लम? अच्छा ये बताइए, पढ़ाई मजा आ रहा है आप लोगों को? और यदि पढ़ाई में मजा आ रहा हो तो कम से कम लाइक जरूर कर दिया करो। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि जितना अच्छा काम करोगे आपके साथ भी ऊपर वाला उतना ही अच्छा काम करेगा। तो ये अच्छा काम है ना कि आपके साथ साथ और लोग भी सीखें। तो आपके क्लासमेट्स हों या जो इंग्लिश लर्नर्स इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं उनको जरूर भेजो कि वो भी इंग्लिश से इंटरेस्ट अपना ऐड करें और अंग्रेजी वो भी साथ साथ में सीखें और बोलें। एनी प्रॉब्लम है? तो जैसा कि आपको पता है कि स्पोकन हो या राइटिंग हो, 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल से हम लोग चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। ओके, और जैसे ही फ्यूचर टेंस कंप्लीट होगा आप लोग बहुत ही तेजी से अब कदम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ओके, तो बिल्कुल घबराना नहीं और अच्छे से आप लोग रिवाइज करते रहो। और देखिए एक आदत बनाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है या मोबाइल या कैमरा, भाई किससे चलेगा, सब नेटवर्क कमाल है, नेटवर्क नहीं चल पा रहा है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो को अपलोड करने में। तो हो सकता है कि उस दिन ना मिले या 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको वीडियो मिले, तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो। वीडियोस आपको 100% मिलेंगी। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस लेवल यानी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज बताने का संभव प्रयास करूंगा। तो यदि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो उसे मैं निभाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ओके, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, आपको वीडियो हर मौसम में मिलेंगे और आप हर मौसम में हमारे वीडियो का एंजॉय करते हुए अच्छे से पढ़ा करो, समझा करो। ओके, ठीक है ना? और लाइक के बाद अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।